बोकारो के बेल मार्क अस्पताल को तब बैड रिमार्क लग गया जब डायलिसिस के दौरान एक मरीज की मौत हो गई और अस्पताल तथा मरीज के परिजन आपस में भिड़कर बवाल काटने लगे। बाद में पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति संभाली। दरअसल हुआ यह कि शंकर रजक नामक एक मरीज को इलाज के लिए लाया गया था। उसकी मौत को लेकर परिजन अस्पताल वाले को लापरवाह ठहरा रहे हैं, जबकि अस्पताल प्रबंधन उसकी मौत को कार्डियक अरेस्ट से हुई मौत बता रहा है। मरीज किडनी रोग से ग्रसित था और ब्लड प्रेशर की भी शिकायत थी, ऐसा अस्पताल वालों ने बताया है। जब उसे अस्पताल लाया गया था तब उसकी हालत क्रिटिकल थी। अस्पताल के लोगों ने मरीज के परिजनों को सही स्थिति की जानकारी दे दी थी। मरीज के नाजुक होने की बात भी बता दी थी। परिजनों ने यह सब जानते हुए ही अस्पताल में इलाज करने की अपनी सहमति दी थी और फिर इलाज शुरू हुआ था। इसी इलाज के दौरान मरीज का डायलिसिस किया जा रहा था, तभी उसे कार्डियक अरेस्ट हुआ और मरीज की मौत हो गई। इस मौत ने ही बवाल को जन्म दिया। मरीज के परिजन अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए टूट पड़े तो अस्पताल प्रबंधन की ओर से भी इन्हें रोकने के नाम पर बहुत कुछ किया गया। अस्पताल प्रबंधन भी मानता है कि मरीज के परिजनों के साथ पिटाई नहीं हुई है, लेकिन वह आक्रोश में थे तो उन्हें रोकने की कोशिश की गई है। हंगामा बढ़ते देखकर पुलिस फोर्स को बुलाया गया और तब जाकर स्थिति नियंत्रण में आई। फिलहाल बेल मार्क अस्पताल के नाम पर इस घटना ने बैड रिमार्क लगा दिया है। जी मेरे थे एसबी का रीडर बाबू शंकर कुमार, उसको जान से मार दिया ये लोग। और बोलता है कि हॉस्पिटल का कोई कुछ कर पाएगा, बाल विभाग का उखाड़ पाएगा कोई। मालिक बोलता है कोई किसी को भी बोल दो, कोई कुछ कर पाएगा इसको, कुछ भी एक भी बाल विभाग का उखाड़ पाएगा हॉस्पिटल को। मालिक बोल रहा है, मालिक बोलता है कि कोई भी बाल विभाग का उखाड़ पाएगा। और सब स्टाफ ने मिलकर हमको पूरा मारा है, पूरा नाक में से हमको खून निकाल दिया है। हाँ, मिस्टर शंकर हैं, वो कल शाम को यहाँ भर्ती हुए थे बुखार और कमजोरी को लेकर, और एक तरफ का उनका आधा शरीर भी ढंग से काम नहीं कर रहा था। उनको पहले भी किडनी की शिकायत रही हुई है, ब्लड प्रेशर के भी मरीज रहे हैं, और इनको आधे शरीर में लकवा की भी शिकायत रही है, जो फरवरी 24 में हुआ है, जैसा उन लोगों ने बताया। दोबारा यहाँ पे आने के बाद फिर से उनका सिटी स्कैन भी हुआ, और जो हमारे न्यूरोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर प्रधान, उन्होंने भी देखा। उन्होंने भी सारी कंडीशन को मरीज के घर वालों को एक्सप्लेन किया, और जो किडनी के मरीज रहे हुए हैं तो पूरी जांच भी करानी ज़रूरी थी। तो वो जांच भी कराने के बाद इनका यूरिया और क्रिएटिनिन काफ़ी हाई लेवल में था। तो जो नेफ्रोलॉजिस्ट हैं हमारे, उन्होंने इनको सलाह दी कि डायलिसिस तो करना पड़ेगा एक्यूट इमरजेंसी में, या अगर आप कहीं बाहर ले जाना चाहते हैं तो आप बाहर ले जाएं, उसके लिए हम अरेंज कर देंगे। तो इन्होंने फिर अपना लिखित बयान भी दिया कि हम यहीं पे इलाज कराना चाहते हैं, कुछ भी होगी तो कुछ भी अगर ऊँचा नीचा, मतलब देखिए डॉक्टर तो कोई जानबूझ के किसी के नुकसान के लिए तो बात नहीं करेगा, पर कोई गड़बड़ी ना हो जाए तो एक हम लोग लिखित कंसेंट जो होता है वो लेते हैं। तो उन्होंने, उनकी पत्नी ने उस पर दस्तखत भी किया।